Hello बच्चों, let's read the question and the question say assertion x az undergoes 2 alpha 2 beta particles and 2 gamma rays. The daughter product is y a minus 8 z minus 2 region. In alpha decay the mass number decreases by 4 and atomic number decreases by 2. In beta decay the mass number remain unchanged but the atomic number increases by 1. Our options are A. Assertion is correct, region is correct, region is the correct explanation for the assertion. Option B. Assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation for the assertion. And option C. Assertion is correct, region is incorrect. And ऑप्शन डी assertion is incorrect, region is correct. तो बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट्स। तो अगर पहली बात करें कि इन अल्फा डी के, अगर पहला पॉइंट देखें इन अल्फा डी के क्या होता है कि एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। तो अगर हम लोग बात करें ए सॉरी अगर एक हम लोग के पास एक अल्फा ए है वो एक्स और वाई है तो अल्फा डीके होगा। तो अल्फा डीके के बाद क्या हो जाता है इसके पास ए वाई माइनस फोर और एक्स माइनस टू प्लस एक अल्फा पार्टिकल 2 4 आया था। मतलब कि जो मास नंबर में 4 का डिक्रीज होता है और ये एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज होता है। ठीक, अगर दूसरा देखें बीटा डीके में क्या होता है इन बीटा डीके इन सॉरी अगर बीटा डीके में देखें एक मिनट बीटा डीके में अगर बात करें हम लोग तो जो अगर ए है एक्स और वाई तो इसमें क्या होता है कि इसमें मास नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, बस जो है एटॉमिक नंबर क्या कह सकते हैं कि जो मास नंबर होता है वो अनचेंज रहता है। मतलब कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे बी पार्टिकल बन रहा है सॉरी यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल ये बी ले लेते हैं ये मतलब अल्फा डीके के बाद ये कोई नया पार्टिकल बी बन रहा है तो ये बी बन रहा है तो ये वाई तो अनचेंज होगा और एक्स में +1 हो जाएगा। ठीक, और ठीक ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो बीटा डीके में होता है एक जो न्यूट्रॉन होता है वो चेंज हो जाता है एक प्रोटॉन में और प्लस बीटा पार्टिकल में जो रिलीज होना है। अब देखें तो न्यूट्रॉन जो था अब एक न्यूट्रॉन एक मास नंबर है, प्रोटॉन का भी एक मास नंबर मतलब कि मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ पर जो न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज नहीं लाता है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। पर जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज होगा तो प्रोटॉन एक उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको इंक्रीज कर देगा तो इसी वजह से +1 करते हैं हम लोग। ठीक, अगर देखें तो गामा रे में क्या होता है कि बस जो हम लोग का जो पार्टिकल होता है वो हम लोग का एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें अब हम लोग होल रिएक्शन की तो क्या होगा। ठीक, तो हम लोग के पास एक्स ए जेड है, एक्स ए और जेड। तो एक बार अल्फा डीके हुआ तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड माइनस टू और ए माइनस 4। फिर एक बार अल्फा डीके होगा तो एक्स ए माइनस 8 हो गया और जेड माइनस 4 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं 2 बार बीटा पार्टिकल हो रहा है। तो एक बार बीटा पार्टिकल हो गया तो ये हो जाएगा एक्स मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा तो ए माइनस 8 ही होगा और ये प्लस हो जाएगा तो जेड -4 + 1 तो जेड -3 हो गया। फिर से ये बीटा डीके चला गया तो ये एक्स मास नंबर में नो चेंज और एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा जेड-2। फिर अब अगर देखें तो अ, गामा रे में क्या हो जाता है बस ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ना मास नंबर में चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा। ये एक बार एक्साइटेड स्टेट में चला गया और दोबारा होगा तो एक बार और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो ये 2 बार सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। ये हो गया Z-2 तो ये हम लोग का प्रोडक्ट है। तो अगर देखें तो डॉटर प्रोडक्ट हम लोग का यही आ रहा है मतलब कि वाई कुछ वाई
ए माइनस 8 मतलब कि ये चेंज हो रहा है तो ये एक्स ही नहीं रह जाएगा। ये कोई और मतलब कि इसको अगर एक्स डैश मान लें, ये एक्स डैश मान लेते हैं, ये कोई और पार्टिकल चेंज हो रहा है हर बार, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो डेफ़िनेटली है कि एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक? तो ये हमने देखा कि ये y a माइनस 8 और z माइनस 2 हो रहा है, तो असर्शन भी ट्रू है। अगर रीज़न देखें तो इन अल्फा डीके 4 मास नंबर डिक्रीज़ होता है और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ होता है, ये सही। और बीटा डीके में मास नंबर अनचेंज रहता है और एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर देखें तो असर्शन और रीज़न दोनों दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेट कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for the assertion. Hope you understand it well. All the best. Thank you.